हर हर महादेव। अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं या भगवान शिव की कथाएं सुनने में रुचि रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे हम लेके आते हैं भगवान शिव या श्री शिव महापुराण से रिलेटेड कथाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री शिव महापुराण की परम पवित्र कथा सुनने के बाद चंचला अंतकाल में शिव धाम को प्राप्त करती है और माँ उमा की सखी बनकर वहां रहती है। एक दिन की बात है जब चंचला आनंद में मगन उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचला कहती है, हे स्कंद माता, हे उमा, आप सभी मनुष्यों एवं देवताओं द्वारा पूज्य तथा समस्त सुखों को देने वाली हैं। आप शुभ प्रिय हैं, आप ही सुगुणा और निर्गुणा हैं। हे माँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए। चंचला इस प्रकार देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ पड़े। तब शंकर प्रिया उमा देवी बड़े ही प्रेम से चंचला को चुप कराते हुए कहती हैं, हे सखी चंचला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वरदान मांगना चाहती हो? चंचला कहती है, हे माँ उमा, मेरे पति बिदुंग इसमें कहाँ हैं? उनकी गति कैसे हुई है? मुझे बताइए और कुछ ऐसा उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सकें। उमा देवी कहती हैं, हे चंचला, तुम्हारा पति बिदुंग बड़ा पापी था और उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वैश्य का भोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेकों वर्षों तक अनेकों प्रकार के दुख भोग कर अब विंध्याचल पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहन कर रहा है। देवी दुर्गा की ये बात सुनकर चंचला अत्यधिक दुखी हो जाती है और कहती है, कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। तब माँ गौरी कहती हैं, अगर तुम्हारा पति बिदुंग श्री शिव महापुराण की उत्तम कथा को सुन लेता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे उत्तम गति की प्राप्ति होगी। तब चंचला के बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया देवी गौरी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्व राज तुमरू को बुलाकर कहा, हे तुमरू, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्य को सिद्ध करो। विंध्याचल पर्वत पर एक भयंकर पिशाच जिसका नाम बिंदुक है वो रहता है। पूर्व जन्म में वह एक ब्राह्मण था जो कि मेरी सखी चंचला का पति था। वह वैश्यगामी हो गया था। उसने स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़ दिए थे। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। वह लोगों को सताता था और उनके घरों में आग लगा देता था। वह चंडालों से दोस्ती करता था और रोज वैश्य के पास जाता था। पत्नी को त्याग कर वह दुष्ट लोगों के साथ रहता था। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुर ले जाया गया, जहाँ घोर नरक को सहता हुआ इस समय वह विंध्याचल पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और अपने बचे हुए पापों का फल भोग रहा है। तुम उसे सब पापों का नाश करने वाली परम पुण्यमयी श्री शिव महापुराण की दिव्य कथा सुनाओ। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त हो जाएगा और वह शुद्ध हो जाएगा। वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा और भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त होगा। उमा देवी का आदेश पाकर तुमरू प्रसन्नता पूर्वक चंचला को साथ लेकर पिशाच के निवास स्थान विंध्याचल पर्वत पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर उसने उस विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था। वह कभी हंसता था तो कभी रोता था और कभी उछलता था। महाबली तुमरू ने बिदुंग नामक पिशाच को पाशों से बांध दिया। उसके पश्चात तुमरू ने श्री शिव महापुराण की कथा बांचने के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना की। शीघ्र ही ये बात चारों दिशाओं में आग की तरह फैल गई और बहुत सारे मनुष्य, ऋषिगण और देवतागण उस स्थान पर भगवान शिव की कथा सुनने के लिए एकत्रित हो गए। बिदुंग को पाशों में बांधकर आसन पर बिठाया गया और तब तुमरू ने परम उत्तम शिव महापुराण की कथा का गान करना शुरू कर दिया। उसने पहली विंध्येश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक श्री शिव महापुराण की कथा का स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं सहित श्री शिव महापुराण को सुनकर सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। श्री शिव महापुराण की कथा को सुनकर पिशाच भी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच का शरीर त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर बिदुंग अपनी पत्नी चंचला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। इसे इस दिव्य रूप में देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ हो गए। भगवान शिव का यशोगान करते हुए वे अपने अपने स्थान को चले गए। बिदुंग अपनी पत्नी चंचला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ बिदुंग अपनी पत्नी चंचला व तुमरू के साथ शीघ्र ही शिवधाम पहुंच गया। भगवान शिव व देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर एवं देवी गौरी के चरण कमलों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। आशा करता हूँ कि भगवान शिव की ये कथा आपको अच्छी लगी होगी।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।